अतर काज़मी साहब, आपकी जानिब आऊँगा और आपसे जानना चाहूँगा, जमहूरियत का बचाव है या फिर आइन का तहफ़्फ़ुज़ है? पीटीआई का एजेंडा है क्या, जश्न या एहतजाज? 14 अगस्त को मरकज़ी क़यादत कुछ और बता रही है और जो बानी पीटीआई है वो 6 अगस्त की तारीख दे रहे थे और कम्युनिकेशन गैप लग रहे हैं। क्या वजह है, ये कन्फ्यूजन क्यों है? देखिए, पहले तो तसलसल से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की क़यादत ये कहती रही कि 14 अगस्त को हमारा अगला मरहला होगा, एहतजाज होगा। अब ये कहा जा रहा है कि जश्न होगा। बुनियादी तौर पे वो बेसिकली देखें ना, बाहर निकलने के लिए जो एक तरह से इजाज़त ले रहे हैं, वो अगर वो एहतजाज की बात करेंगे तो क्या उनको बाहर निकलने की इजाज़त होगी? अगर आप जमहूरियत की बात करते हैं, डेमोक्रेटिक राइट्स की बात करते हैं, तो क्या आज तहरीक इंसाफ एज ए पोलिटिकल पार्टी वो सारे राइट्स एक्सरसाइज कर सकती है जो किसी भी पोलिटिकल पार्टी को यहाँ पे हासिल हैं या होने चाहिए? इस वक्त तो ऐसा ही लगता है कि तहरीक इंसाफ एक कोई खुदा न खास्ता कालादम तंजीम है। तो मेरे ख्याल में इसी वजह से शायद उन्होंने कोई स्ट्रेटजी तब्दील की हो, कहा हो कि जनाब हम जश्न मनाएंगे, शायद इसी बहाने से कोई हमें बाहर निकलने दे। तो अदरवाइज़ तो जब भी वो बाहर निकलने की कोशिश करते हैं या किसी एहतजाज के लिए कोई जलसा जुलूस करना चाहते हैं, कोई इजाज़त मांगते हैं, तो उनको तो उस तरह इजाज़त नहीं दी जाती। तो जहाँ पे हम तहरीक इंसाफ के अंदर कन्फ्यूजन देखते हैं, उनके मुख्तलिफ लीडरान के मुख्तलिफ बयानात देखते हैं, उसके साथ साथ जो हालात का जबर है आप उसको इग्नोर नहीं कर सकते। क्या आज तहरीक इंसाफ कोई जलसा कर सकती है किसी जगह पे? आप बता दें, गुज़िश्ता 1 साल के दौरान जहाँ जहाँ उन्होंने जलसे की इजाज़त मांगी कि क्या वहाँ पे उनको जलसे की इजाज़त मिली? किसी और जगह पे 1-2 जगहों पे उनको इजाज़त दी गई। लेकिन फिर आपने ये भी देखा कि कानून साजी भी की गई कि हमारी मर्जी के बगैर इस्लामाबाद में अगर कोई जलसा होगा, मुज़ाकरात की क्या सिचुएशन है? लाइक मुज़ाकरात के लिए कुछ पीटीआई के लीडर्स हैं जो कह रहे हैं कि मुज़ाकरात के हामी है, लेकिन बानी की जानिब से कहा जाता है कि मुज़ाकरात का कोई चांस नहीं है। देखिए, इसमें तो कोई दो राय नहीं कि मुज़ाकरात के हवाले से कुछ लोग ये कहते हैं कि मुज़ाकरात होने चाहिए, हुकूमत वाले भी ये कहते हैं, लेकिन एट द सेम टाइम ये क्वेश्चन भी है, जिस तरह राइटली मज़हर साहब ने पॉइंट आउट किया कि जो तहरीक इंसाफ की तरफ से लोग उस मुज़ाकरात में बैठेंगे, क्या वो क्योंकि सर जब से सजाएं हुई है ना ये 9 मई वाली, तो उसके अंदर लोग बड़े इसके ऊपर अब आ गए हैं कि अब मुज़ाकरात हो जाने चाहिए जब से सजाएं हुई हैं। जी जी, वो पता नहीं बड़े वो लोग कौन से हैं, पर वो तो बहुत सारे लोग जिन लोगों को सजाएं हुई हैं कि वो उनकी ख्वाहिश है कि कुछ जी उनसे आप में से किसी की बात हुई है? नहीं सर, जाहिर है, मतलब एक बयानिया ही है। वो तो शाह साहब तो पहले जेल्स के अंदर से भी लिख चुके हैं कि जनाब मुज़ाकरात होने चाहिए। खान साहब को उन्होंने लेटर भी लिखा था। लेकिन मेन क्वेश्चन यही है कि क्या इन मुज़ाकरात के नतीजे में जो तहरीक इंसाफ की वहाँ पे कमेटी बैठेगी, अरकान बैठेंगे, वो इतने बाख्तियार होंगे कि वो फैसला कर सकें? दूसरी जानिब वो हुकूमत जिसका वज़ीर दिफा टीवी पे बैठ के कहता है कि जी मेरे तो फ्लैट की जो तज़ीनो आराइश है सरकारी रिहाइश का, कि वो मैं नहीं करवा सकता, कभी मोहसिन नकवी की मिन्नतें करता हूँ, कभी किसी और तो सर फिर ऐसी सिचुएशन में आपको क्या लगता है कि इमरान खान की और पीटीआई की स्ट्रैटेजी क्या होनी चाहिए? जिस मुश्किल में ये फंसे हुए हैं, इससे निकलने का क्या तरीकाकार हो सकता है? देखिए, ये तरीकाकार तो उन्होंने खुद अपनाना है, उन्होंने खुद बनाना है। अगर मेरे पास ये स्ट्रेटजी होती तो मैं इमरान खान की जगह होता, इतना पॉपुलर लीडर होता, मुझे जनाब सबसे ज़्यादा वोट पड़ा होता। तो जिस जमात को सबसे ज़्यादा वोट पड़ा है, जिसका लीडर ये कहता है कि वो सबसे पॉपुलर हैं, तो वो मेरे ख्याल में स्ट्रेटजी तो वो बनाएंगे। हाँ, हम इस चीज़ पे तबसरा कर सकते हैं कि उनकी जो पॉलिसीज़ हैं, क्या इस पॉलिसी के अंदर कहीं पे आपको कोई नुक्स नज़र आता है? कुछ ऐसी पॉलिसीज़ हैं उनकी जिनके ऊपर बहुत ज़्यादा तनकीद हो सकती है, और कुछ हुकूमत की साइड पे भी ऐसे इक़दाम हैं जिनके ऊपर आप तनकीद कर सकते हैं। मेरे ख्याल में अगर चीज़ों को आगे बढ़ाना है तो हुकूमत को भी थोड़ी सी नरमी दिखानी पड़ेगी, कुछ गुडविल जेस्चर दिखाने पड़ेंगे। कल भी खान साहब की बहनों को नहीं मिलने दिया गया, और एट द सेम टाइम तहरीक इंसाफ को भी टेम्परेचर लोअर करना पड़ेगा। और शाह साहब अगर बाहर आते हैं तो मेरे ख्याल में वो इसमें इंपॉर्टेंट किरदार अदा कर सकते हैं।